ये अपवित्रता को दूर भगाने के साधन थे, लेकिन आरंभिक समाज अपवित्रता से बचने का एक और उपाय भी जानता था। वह था एक कि अपवित्रता दूसरे पर लाद देना या किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से ही वर्जित है या बहिष्कृत होता था, लाद दी जाती थी। न्यूजीलैंड में यदि एक लोग दूसरे के सिर को स्पर्श कर देता था तो सिर शरीर का पवित्र भाग होने के कारण वह लोग वर्जित हो जाता था। जब उसे अपने हाथों को एक प्रकार की जड़ विशेष से रगड़कर अपने को पवित्र बनाना होता था, वह जड़ मातृपक्ष में तो जो परिवार का मुखिया होता था उसका भोजन बनाती थी। टोंगा में यदि कोई लोग वर्जित भोजन ग्रहण कर लेता तो उसके बुरे प्रभाव से बच निकलने का यही उपाय था कि वह अपने पेट पर परिवार के मुखिया का पैर रखवाए। एक ही अपवित्रता दूसरे में चली जाने की कल्पना बलि के बछड़े की रीति से प्रकट होती है। फिजी में यदि कोई वर्जित लोग एक सूअर पर अपने हाथ फेर देता तो वह मुखिया के लिए पवित्र हो जाता। उगांडा में जब राजा के लिए शौक मनाने का समय समाप्त होता तो एक बलि के बछड़े के साथ एक गौ, एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी और राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग नगर की सीमा पर पहुंचा दी जाती थी। वहां उन पशुओं को लूला लंगड़ा बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इस रीति से राजा और रानी की सारी अपवित्रता दूर हो जाने का विश्वास था। यह सब वे बातें हैं जो आरंभिक समाज में अपवित्रता संबंधित कल्पनाएं अस्तित्व सिद्ध करती हैं। यदि हम आरंभिक समाज के बाद प्राचीन समाज का विचार करें तो प्राचीन समाज की अपवित्रता की कल्पनाएं आरंभिक समाज की अपवित्रता की कल्पना से विशेष अलग नहीं थी। अपवित्रता के स्रोत या कारणों में भेद है। पवित्र बनाने वाले रीति रिवाजों भी अलग हो सकते हैं, किंतु इन भेदों के अलावा आरंभिक समाज और प्राचीन समाज में अपवित्रता तथा पवित्रता का जो रूप है वह एक जैसा है। मिस्र देश की अपवित्रता पद्धति की यदि आरंभिक समाज की अपवित्रता पद्धति से तुलना की जाए तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि मिस्र देश में यह अधिक व्यापक हो गई। यूनानियों में रक्त प्रवाह, भूतों का प्रभाव, मृत्यु भोग, संभोग, बालक का जन्म, शौच, निषिद्ध भोजनों का खाना जैसे शोरबा, विशेष मक्खन और लहसुन, अनधिकृत लोगों का पवित्र स्थानों में चले आना और विशेष अवस्थाओं में गाली देना तथा झगड़ा करना भी अपवित्रता के कारण माने जाते थे। और अपवित्रता के साधन जिन्हें सामूहिक रूप से यूनानी कोपोइया कहते थे, अभिमंत्रित जल, गंधक, प्याज, धूप देना, आग, कुछ पैरों की शाखाएं, दूसरी वनस्पति, अलकतरा, ऊन, कुछ पत्थर और ताबीज, सूर्य की ताप, स्वर्ण सदृश चमकदार वस्तुएं, बलि के पशु, विशेष रूप से सूअर और उनमें भी उनका रक्त मांस, कुछ उत्सव और उन अवसरों पर किए जाने वाले रीति रिवाज, विशेष रूप से साफ देना तथा बलि का बछड़ा थे। पवित्रता का एक असाधारण तरीका पवित्र के सिर के बाल काटना और देवता से उनका संबंध स्थापित करना भी था। रोमवासियों की अपवित्रता और पवित्रता की कल्पना
की विशेषता रही है प्रादेशिक और जातिगत पवित्रता तथा पवित्रता की कल्पना। इस प्रकार घर की पवित्रता होती थी, उसी प्रकार का एक संस्कार सारे प्रदेश को पवित्र बनाने वाला भी था। प्रादेशिक पवित्रता संस्कार सारी सीमा की प्रदक्षिणा करने और बलि देने से भरा होता था। प्राचीन समय में शहर के दीवारों के चारों ओर एक इसी प्रकार की प्रदक्षिणा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर के विशेष पवित्रीकरण का आयोजन किसी भी महान विपत्ति के बाद किया जाता था, जैसे द्वितीय प्यूनिक युद्ध से हुए महान विनाश के बाद। इन सारे प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य देवी देवताओं के अनुकूलता प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरंभ के समय शुद्धि संस्कार होता था। सीमाओं और बाजारों की रक्षा भी अपने मूल रूप में उनका पवित्रीकरण ही रहा होगा। अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग विशेष प्राचीन रोम की सीमाओं पेलेरिनेट की बस्ती की प्रदक्षिणा करता था। उससे पहले वहाँ आरंभिक नगर की प्राचीनतम सीमाओं की वार्षिक प्रदक्षिणा होती थी। इसमें अरबल नामक पादरी नेतृत्व करते थे। यह प्रदक्षिणा अंबर बालियां कहलाती की जाती थी। जब रोम राज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि उसी अनुपात में पवित्रीकरण के संस्कार में भी वृद्धि की गई हो। ये प्रदक्षिणा अन्यत्र इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में भी थी। मंत्रों वाली प्रार्थनाओं के विशुद्ध उच्चारण में जादू जैसा प्रभाव रहा मालूम होता है। उनके उच्चारण में यदि कोई अशुद्धि रह गई तो उसका पछतावा करना होता था। जैसे प्राचीन रोम की न्याय पद्धति में यदि धातु रूप के उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वादी अपना आरोप तथा मुकदमा की हार जाता। अनोखे प्राचीन रीति रिवाजों के कुछ दूसरे रूप भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कल्पना के ही साथ आबद्ध थे। साली नामक प्राचीन पादरी विशेष अवसरों पर नगर के अलग अलग स्थानों की परिक्रमा करते थे। वे अपने हथियारों तथा बाजे गाजे को भी पवित्र करते थे, जिससे आरंभिक लोगों की इस कल्पना का समर्थन होता है कि सेना के